ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि उस एलिमेंट जो भी हमने भी क्रिएट किया उस तरह के एलिमेंट अगर मैं बना रहा जैसे एग्जांपल कभी हमने पैराग्राफ एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया। अगर सिमिलर अगर हम हमें अगर एक मान लो हेडिंग एलिमेंट बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, जिसको हम प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं, हेडिंग एलिमेंट, ठीक है। ये जस्ट लाइक तो हेडिंग एलिमेंट में बेसिकली क्या है कि हेडिंग मल्टीपल टाइप के हो सकती है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर हमें एक बड़ी हेडिंग बनानी है, बड़ी हेडिंग मतलब क्या, जैसे जैसे कि अभी आप एक नोट्स बनाते हो तब देखते हो कि आप उसमें अलग अलग टाइप की हेडिंग बनाते हो। कुछ हेडिंग का जो बेसिकली लेटर होता है वो बड़ा होता है, बेसिकली है ना, वो बोल्ड होता है। देन अगर यहाँ पे भी हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि हेडिंग भी अलग अलग कैटेगरी की हो सकती है। जस्ट लाइक H1 हेडिंग जो कि सबसे बड़ी हेडिंग होगी, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। H1 हेडिंग हो सकती है, H2 हेडिंग हो सकती है, H3 हो सकती है, डैश 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 कहाँ तक हो सकती है, H6 हेडिंग। तो जब भी हम एक वेबसाइट बनाते हैं, एक पेज बनाते हैं, वहाँ पे अगर हमें हेडिंग बनाना है, ठीक है, इनमें से हम कोई भी एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। H1 एलिमेंट, H2 एलिमेंट, H3 एलिमेंट। अब इसको क्रिएट कैसे करेंगे H1 एलिमेंट को, अगर जैसा कि भी हम लोगों ने देखा था, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली H1 ओपनिंग टैग ओपन करेंगे। देन उसके बाद अगर हमें कोई भी जस्ट लाइक कंटेंट लिखना है, तो हम क्या है, जस्ट लाइक ये हेडिंग वन है, तो हम हेडिंग वन हो गया। और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टैग को क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के लिए जस्ट लाइक ऐसा कुछ हम सिंटैक्स लिखेंगे। तो ये बेसिकली हमारा एक एलिमेंट क्रिएट हो गया। सेम है, अगर H2 बनाना है तो हम सिंपल एक ओपनिंग टैग स्टार्ट करेंगे H2 के नाम से, और देन इसके अंदर कंटेंट लिखेंगे जस्ट लाइक ये हमारा सेकेंड टाइप की हेडिंग, हेडिंग टू, ठीक है। और देन इसको हम फिर क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे, ठीक है। क्लोज करने के लिए हम स्लैश फॉरवर्ड स्लैश का हम यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप कोई भी हेडिंग बना सकते हो। उसी तरीके जैसे हमने पैराग्राफ बनाया तो वैसे हेडिंग बना सकते हैं। ऐसे मल्टीपल एलिमेंट, जस्ट लाइक अगर HTML, अभी HTML5 जो कि HTML का अभी लेटेस्ट वर्जन है, अगर उसकी बात करें तो ऐसे इस टाइप के एलिमेंट, जैसे कि हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, आगे जाके देखेंगे एंकर लिंक क्या होता है, इमेजेस हो गए। वैसे करंटली आज के समय में 110 से लेके 115 एलिमेंट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो क्या आपको सारे एलिमेंट के बारे में जानना जरूरी नहीं, ठीक है। आपको ना तो इन सारे एलिमेंट के बारे में पढ़ना है और ना ही जानने की जरूरत है। जब भी आपको नीड होगी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको ये जानने की जरूरत है कि इन एलिमेंट को हम बेसिकली डिफाइंड कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे हम डिफाइंड करें एक हेडिंग एलिमेंट को, ठीक है। तो इस HTML कोर्स में जो भी हमारा ये पार्ट है, ठीक है, इसमें हम लोग यही सीखेंगे कैसे हम एक HTML की एलिमेंट जो कि मोस्टली पेज पे यूज होते हैं उनके बारे में प्रैक्टिस करेंगे। जो बाकी के एलिमेंट है, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारे पास एक टाइम लिमिटेशन है, तो हम इन सारे एलिमेंट की प्रैक्टिस नहीं करने वाले। जो भी जरूरी, जो जो कि 30 to 40 एलिमेंट, मोस्टली हम एक इन्हीं एलिमेंट का यूज करते हैं एक वेबसाइट बनाने के लिए। तो वो सारे एलिमेंट जो 30 40 एलिमेंट है, जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। देन बाकी एलिमेंट को कैसे हम जब भी हमें नीड होगी यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया कि एक HTML एलिमेंट का रोल क्या है। रोल क्या है, सिंपल, अगर हम कोई भी वेबसाइट बनाएंगे तो उसके कंटेंट को, अगर हमें कंटेंट को जो रिप्रेजेंट करता है वो HTML एलिमेंट करता है, ठीक है। टैग क्या होते हैं, सिंपली आप देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट जब हम क्रिएट करते हैं, बेसिकली ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग से हम उसको ना बेसिकली जस्ट लाइक कॉम्बिनेशन होता है ओपनिंग टैग, हेड, कंटेंट एंड हेडिंग, ठीक है। ये जो कंटेंट है इसको थोड़ा सा और भी ना अ, इसको एक्सपेंड करते हैं। जो ये कंटेंट जिसको हम कंटेंट बोल रहे हैं, कंटेंट देखिए बेसिकली कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, जस्ट लाइक जिसको मैंने लिखा। बट हो सकता है कि इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं कि एक दूसरा HTML एलिमेंट को भी हम एज ए कंटेंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, अगर मान लो, अगर सपोज दैट अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर जो मैं आपको अभी बताया कि अगर जस्ट लाइक अगर मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ, ये H1 हेडिंग है, ठीक है। तो हेडिंग बना, H1 हेडिंग बनाने के लिए ओपनिंग टैग का हमने यूज कर लिया। देन इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक पैराग्राफ ओपन कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, हेलो लिख रहे हैं। और इस पैराग्राफ को हमने क्लोज किया। देन फिर ये H1 को भी हमें क्लोज करना होगा।
नहीं, तो अगर हमने कुछ इस तरह का सिंटैक्स लिखा, तो अगर आप लोग से मैं पूछूं, इसमें ओपनिंग टैग क्या है? कोई भी बताए। अभी जो भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, उसके बेस पे ओपनिंग टैग किसको बोलेंगे हम लोग? अगर ये जो कोड आपको दिख रहा है, इसमें ओपनिंग टैग क्या है? हेलो। H1 है सर। H1 है, ठीक है। H1 को हम क्या बोल रहे हैं? ओपनिंग टैग। और कंटेंट किसको बोलेंगे हम लोग इसमें? हेलो और पी। हेलो और पी। बेसिकली इन सारे इस सारे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी H1 ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच का है, इसको हम क्या बोलेंगे? कंटेंट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। और ये हमारा क्या हो जाएगा? क्लोजिंग टैग हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा था कि जब भी हम एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं, तो जरूरी नहीं कि हमेशा हम क्या करेंगे, एक प्लेन टेक्स्ट का यूज करेंगे। मे भी हो सकता है कंटेंट के रूप में हम दूसरा एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आगे जाके देखेंगे। जब भी हम एक पेज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हमें नीड होगी इस तरह का सिंटैक्स लिखने के लिए। तो बड़ा इजीली हम क्या कर रहे हैं, तो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक टर्म आप इसको यूज कर सकते हो। बेसिकली हम H1 एलिमेंट के अंदर इस पैराग्राफ एलिमेंट को क्या कर दिया हमने? नेस्ट कर दिया, नहीं? ठीक है। तो नेस्टिंग इसको बोलते हैं। तो आगे जाके भी देखेंगे, बट वो एक टर्म ही, बट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एक एलिमेंट के अंदर हम दूसरे एलिमेंट को यूज कर सकते हैं एज ए कंटेंट, तो इसी को नेस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अगर आप टर्म को अगर याद कोई अगर पूछना चाहता है, तो जस्ट लाइक ये हमारा क्या है, इसको हमने क्या किया? नेस्ट कर दिया। ठीक है, नेस्टिंग बोलते हैं कि हमने H1 के अंदर इसको ट्रैप कर दिया है बेसिकली। ठीक है। तो ये बेसिकली एक HTML एलिमेंट का सिंटैक्स था। और साथ ही में अगर आपको HTML को लर्न करना है, तो एक चीज और आपको जानने की जरूरत है। देन उसके बाद आप बड़ा इजीली HTML एलिमेंट से ना कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। तो पहला हमने देखा कि हमें पता किसके बारे में होना चाहिए, HTML एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए अगर हम HTML को सीख रहे हैं। HTML एलिमेंट बेसिकली क्या है? जस्ट लाइक आज के समय में 110 से लेके 115 एलिमेंट अवेलेबल है। ठीक है, जो कि HTML5 का पार्ट है। ठीक है, HTML5 क्या है? बेसिकली HTML का एक वर्जन है। ठीक है। सेम है, अगर आपको HTML एलिमेंट नहीं पता है, तो आप कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकते। बट एक सेकेंड कॉन्सेप्ट जो कि हमें जानना जरूरी होता है एक HTML एलिमेंट क्रिएट कर, एक पेज क्रिएट करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है। क्या अगर आपको HTML एट्रीब्यूट के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट बोलो, अभी चलो एट्रीब्यूट की बात करते हैं। यस, तो ठीक है। नहीं, HTML एट्रीब्यूट, जैसा कि हमने सुन रखा होगा, एट्रीब्यूट का रोल क्या है? सिंपल सा रोल है। जस्ट लाइक जैसे कि HTML एलिमेंट है, वैसे HTML एट्रीब्यूट की अगर बात करें, तो जो भी हम एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उस एलिमेंट का जो कंटेंट होता है बेसिकली हमें एज ए यूजर दिखाई देता है। बट उस एलिमेंट को और भी बेसिकली स्पेसिफाई करने की, ठीक है, उसको और भी बोल सकते हैं कि उस जस्ट लाइक इस एलिमेंट को और भी स्पेसिफाइड करने के लिए हम बेसिकली एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो सपोज दैट, नहीं, कि जो कुछ आप लोग भी कर रहे हो HTML एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होता है अगर देखा जाए, तो एट्रीब्यूट जो भी होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक HTML एलिमेंट बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? जस्ट लाइक एंकर टैग। क्या बोल रहे हैं इसको? ये हमारा क्या है? एक एंकर टैग है। इसका जो सिंटेक्स कौन डिलीट कर रहा है भाई? ऐसा क्यों करते हो आप लोग? सीखने आए हो, जूम सीखने आए हो कि कोड सीखने आए हो? ठीक है, ऐसा ना करो। कोई भी कर रहा है, अदरवाइज मैं अभी अनम्यूट कर दूंगा तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इंटरेक्टिविटी का सही यूज करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू, आपने मेरी बात मानी। तो अभी अगर जैसा एग्जांपल, चलो अभी हटा देता हूँ HTML एट्रीब्यूट। ठीक है, तो HTML एट्रीब्यूट जो है बेसिकली क्या होता है?
कि अगर इसको अगर हम बेसिकली प्रैक्टिस के थ्रू अगर समझे, देन फिर इसको एक्सप्लेन कर दे। तो अगर हम कोई भी एक एलिमेंट बनाए, जैसे कि एंकर एलिमेंट, इसको एंकर एलिमेंट जब भी हम एक वेबसाइट पे लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इस एलिमेंट का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ा था कि जब भी हम कोई भी एलिमेंट बनाते हैं, वो कुछ ऐसा होता है कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में क्या होता है, कंटेंट होता है। ठीक है, यही तो हमने अभी देखा। क्यों? इसी के बारे में पढ़ा था कि अभी जब भी हम कोई भी कंटेंट बनाते हैं, वो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का इस तरह का सिंटैक्स होता है। बट मैंने ये भी बोला था कुछ एलिमेंट होते हैं जिसको हम इन लाइन एलिमेंट बोलते हैं। बेसिकली इन लाइन एलिमेंट क्या, बेसिकली वो जस्ट लाइक वो सिंगल टैग का यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें हम कंटेंट नहीं स्पेसिफाई कर रहे होते, बेसिकली वो एज ए प्लेस होल्डर यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट कुछ लिमिटेड एलिमेंट है जिसके बारे में बड़ा इजीली अपना आपको याद रखने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि किस एलिमेंट को साथ हमें क्लोजिंग टैग का यूज करना है, किस एलिमेंट के साथ नहीं करना है। ठीक है, तो अभी जस्ट लाइक इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंकर एलिमेंट बोल रहे हैं। जब भी आपको एक लिंक क्रिएट करना है, लिंक बेसिकली एक वेबसाइट में एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हमें लिंक की जरूरत होती है, ताकि हम दूसरे पेज को लिंक कर सके। हम क्या करते हैं, इसको इस एंकर टैग का यूज करते हैं। बट ये एंकर टैग का जो सिंटैक्स होता है कुछ इस तरीके से नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा, तो बस सिर्फ एक सिंगल टैग का यूज हो रहा होगा यहाँ पे। सिंगल टैग बेसिकली ए टैग होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक लिंक है, तो लिंक के लिए हमें बेसिकली क्या होगा, कुछ इस तरह का हम सिंटैक्स लिखेंगे। अगर मैं इसको और भी, ठीक है, एच एफ जस्ट लाइक अगर हमें मान लो सपोज दैट गूगल डॉट गूगल डॉट कॉम पे अगर हमें बेसिकली को लिंक करना है अपने वेबसाइट से, तो हम कुछ इस तरह का सिंटैक्स लिखेंगे। ठीक है, एंकर टैग, देन उसके बाद एचरेफ लिखेंगे, और देन उस एचरेफ बेसिकली हाइपर रेफरेंस होता है। रेफरेंस बेसिकली क्या, जिस चीज को भी आप लिंक करना चाह रहे हो उसका रेफरेंस बताना होता है। रेफरेंस बेसिकली जस्ट लाइक अगर एक वेबसाइट को आप ऐड कर रहे हैं, बेसिकली लिंक कर रहे हैं अपने इस एलिमेंट के साथ, तो उसका उसके लिंक दे देंगे हम। ठीक है, या फिर अगर कोई पेज लिंक करना है तो उस पेज का लिंक दे देंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए, तो अभी जो हम एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो सिंटैक्स अभी आपको दिख रहा है, ये वाला सिंटैक्स, ठीक है, ये जो सिंटैक्स दिख रहा है, इसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे मल्टीपल एट्रीब्यूट होते हैं जो कि अलग अलग टाइप के एलिमेंट में हम यूज करते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि एचटीएमएल एलिमेंट मल्टीपल होते हैं, बट सबको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही याद करने की जरूरत है। उसी तरीके से एट्रीब्यूट के बारे में भी हमें जानने की जरूरत है। ये एट्रीब्यूट का काम क्या है, जस्ट लाइक ये एंकर टैग को और भी स्पेसिफाई कर रहा है कि बेसिकली ये एंकर टैग बेसिकली कहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहा है। नहीं, जैसे ये एट्रीब्यूट चेंज होगा, इसका जस्ट लाइक इसका रोल भी चेंज हो जाएगा। जस्ट लाइक गूगल की जगह पर अगर मैं फेसबुक डॉट कॉम लिख दूँ, तो बेसिकली ये एंकर टैग बेसिकली क्या कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा, हमें सेंड कर देगा, फेसबुक के ऊपर कर देगा। तो बेसिकली ये जो हमारा एट्रीब्यूट है, इसके करेक्टर को डिफाइन कर रहा है, नहीं इस एलिमेंट के करेक्टर को मतलब और भी स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है उस एलिमेंट की, जो कि उस एलिमेंट को और भी ज्यादा स्पेसिफाई करता है। ठीक है, बट यहाँ पे हमें ये जानने की जरूरत नहीं है एट्रीब्यूट क्या है, बट बेसिकली हमें क्या करना है कि दो चीज जाननी है। कि पहली बात है एट्रीब्यूट का सिंटैक्स क्या होगा। सिंटैक्स बेसिकली क्या बोलते हैं, जिसकी हम उस एट्रीब्यूट को कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जस्ट लाइक अभी जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये एट्रीब्यूट है, देखिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नहीं, पहला पार्ट जो है इक्वल साइन के पहले यूज किया गया है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट जो लेफ्ट वाला साइड है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं इसको रिप्रेजेंट, इसको हम एक की के साथ रिप्रेजेंट करें, किसके साथ, जस्ट लाइक इक्वल साइन के लेफ्ट साइड वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, की बोल रहे हैं। और जो राइट साइड है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये जो राइट साइड है इसको हम वैल्यू बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, की और इन वैल्यू। तो हम अगर डिफाइन करें तो किसी भी एट्रीब्यूट को की एंड वैल्यू के पेयर में हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, की बेसिकली क्या होगा, उस एट्रीब्यूट का नेम होगा। ठीक है, नेम बेसिकली जैसे कि अगर हमें इसको पढ़ना होगा तो क्या बोलेंगे, ये एट्रीब्यूट का कौन सा एट्रीब्यूट है, ये एचरेफ एट्रीब्यूट है। नहीं,
एक की बेसिकली क्या है, उस एट्रीब्यूट का नेम है, ठीक है। की जो हमारा की है बेसिकली, इसको हम क्या बोल रहे हैं, उस एट्रीब्यूट का नेम, ठीक है, नेम ऑफ एट्रीब्यूट। देन उसके बाद अगर जो हम वैल्यू जिसको बोल रहे हैं, ये वैल्यू क्या है बेसिकली, जस्ट लाइक इस एट्रीब्यूट का ना वैल्यू है। अब ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। ये जो ये नेम है एक एट्रीब्यूट का जो पहले से डिफाइंड है, ठीक है। HTML की बात करें तो जो एट्रीब्यूट का नेम है वो पहले से डिफाइंड है, जो फिक्स एट्रीब्यूट होते हैं। बट वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, अपने नीड के अनुसार चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये जो href एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू कभी हमने यहाँ पे google.com लिखा है, अगर जरूरत पड़े तो हम यहाँ पे facebook.com लिख सकते हैं, या फिर जस्ट लाइक जहाँ भी हमें लिंक करना है वह कर सकते हैं। तो जो वैल्यू होती है बेसिकली इस एट्रीब्यूट का, ठीक है, ये हमेशा किस सिंटैक्स में लिखेंगे हम लोग, जस्ट लाइक की एंड वैल्यू के पेयर में लिखेंगे। क्लियर। और बीच इसको डिवाइड कैसे करेंगे, इक्वल साइन के साथ, ठीक है। बेसिकली इक्वल साइन ये यहाँ पे इक्वालिटी को नहीं रिप्रेजेंट करता है, जस्ट लाइक कोडिंग में इक्वल साइन किसको करता है, असाइनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। असाइनमेंट क्या होता है बेसिकली, कि जो ये राइट साइड का वैल्यू है, इसको हम किसके थ्रू किससे रिप्रेजेंट करें, किसके बराबर असाइन करें, बराबर इक्वल, इक्वालिटी नहीं, बेसिकली जस्ट लाइक अगर हम href लिख रहे हैं तो ये यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, google.com को। तो राइट साइड की वैल्यू को हम लेफ्ट साइड की वैल्यू के साथ बेसिकली असाइन करते हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल ऑपरेटर। जस्ट लाइक मैथमेटिक्स में आप जो इक्वल साइन का यूज करते हो, तो इक्वालिटी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट साइड इक्वल कितना है राइट साइड के। बट यहाँ पे क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। आगे जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो इसके बारे में, ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। बट इक्वल को आप ये मत समझिए कि google.com इक्वल है किसके, href नहीं, ठीक है। google.com जो वैल्यू हमने दिया है यहाँ पे, इसको हम असाइन किए हैं बेसिकली इस एट्रीब्यूट के साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर रैप करें, क्योंकि देखिए थ्योरी आज के समय, मतलब देखो प्रैक्टिस तो आप खुद ही कर लोगे। आज आज के समय में ऐसी नहीं है कि आपको ना हर चीज की प्रैक्टिस, आपको पास रिसोर्स नहीं। बट हमें कॉन्सेप्ट ही समझना ज्यादा जरूरी, बाकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे हम। बट थ्योरी अगर आप एक बार समझ गए तो फिर आप ना 2-3 क्लास में HTML को हम लोग खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो भी समझ के, ठीक है, कि बिहाइंड द सीन बेसिकली ये सारी चीजें वो कैसे रही। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं हम। तो जस्ट लाइक हमने देखा, अगर हमें HTML में एक्सपर्टीज गेन करनी है, जस्ट लाइक HTML का यूज करना है, तो हमें दो चीज़ों के बारे में जानने की जरूरत है। पहला, जस्ट लाइक HTML एलिमेंट कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, होता क्या है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा, HTML एलिमेंट बेसिकली 3 पार्ट से मिलके बना होता है, जस्ट लाइक ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग। सेम हियर, किसी भी एलिमेंट को अगर हम एट्रीब्यूट देते हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट यूज करते हैं, तो एट्रीब्यूट बेसिकली क्या करता है, उस एलिमेंट को और भी स्पेसिफाइड करता है, ठीक है। एज ए प्रॉपर्टी हम उसको यूज करें। जस्ट एग्जांपल, अगर कोई एक पर्सन है, कोई भी एक जस्ट लाइक एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी स्किल उसको क्या करती है, उसको और भी बेसिकली स्पेसिफाई करती है कि वो जो स्टूडेंट है वो किस टाइप का स्टूडेंट है। सेम हियर कि यहाँ पे जो एलिमेंट है, एलिमेंट का अपनी एक आइडेंटिटी है, जस्ट लाइक एंकर टैग की अपनी एक आइडेंटिटी है कि बेसिकली लिंक के लिए हम क्रिएट करें। बट ये लिंक बेसिकली कहाँ, किस रेफरेंस से लिंक होगी, इसलिए उसको जब हम एट्रीब्यूट प्रोवाइड करते हैं, जो एट्रीब्यूट को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, उससे और भी वो स्पेसिफाई हो जाता है, ठीक है। तो हमें इन्हीं दो चीजों के बारे में जानने की जरूरत है। तो हम लोग जो अभी HTML में पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, HTML एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और HTML एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और एट्रीब्यूट हमेशा क्या रहेगा, की एंड वैल्यू का पेयर होगा, ठीक है, की एंड वैल्यू। और ये हमेशा क्या होगा, जब भी हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे, देखिए जैसा कि हम दिख रहा है, हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर यूज करेंगे, किसके, ओपनिंग टैग। जब भी कोई एलिमेंट होगा उसके ओपनिंग टैग में ही हम एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। और एट्रीब्यूट हमेशा क्या होगा, की और वैल्यू का पेयर होगा। इन की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इक्वल साइन का यूज करेंगे। और वैल्यू को हमेशा क्या करेंगे, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर रैप करेंगे, ठीक है। ये कोट जो आपको दिख रहा है, डबल कोट, इसका आपको यूज करना ही करना है, ठीक है। या तो सिंगल कोट यूज कर लीजिए, जस्ट लाइक सिंगल कोट, या डबल कोट।
बट वैल्यू को हमेशा क्या करना है, सिंगल या डबल कोट के अंदर टाइप करना है। तो थ्योरी आई थिंक आपको समझ में आ गया कि जब भी हम एक एलिमेंट बनाते हैं या फिर बेसिकली एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो कैसे करने वाले हैं। ठीक है, चले तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं और देन फिर हम और भी इस चीज को ना कैसे हम सीख सकते हैं उसके बारे में, डॉम ट्री क्या होती है वो सारी चीजें ना भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पे, अगर इसमें अगर कुछ ना समझ में आया हो, अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, ताकि फिर हम लोग आगे इसको भी क्लीन करें। क्यों सैफ जी, सचिन जी, कोई क्वेश्चन नहीं? क्लियर है सर। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो चलिए, तो सिंपली इसको क्लीन करते हैं। और हमारा काम क्या है, जस्ट लाइक अपना बीएस कोड ओपन करें, बीएस कोड सबके पास है ही। तो बीएस कोड के अंदर अगर आपको सिंपली अब डायरेक्टली चाहे तो बीएस कोड में भी एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले अपने जो भी हमारा ये डेस्कटॉप दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक फोल्डर बना लीजिए। ठीक है, नया फोल्डर बना लेते हैं क्योंकि उस फोल्डर को इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो जस्ट लाइक ये हमारा ये फोल्डर है जो अभी हम क्रिएट करने जा रहे हैं, इसका नाम कुछ रख लेते हैं अभी हम लोग। इसको एडिट कर लेते हैं। लाइव, ठीक है, एच टी एम एल लाइव क्लास। ठीक है, एच टी एम एल सी एस एस लाइव क्लास। ठीक है, लाइव क्लासेस। तो ये हमारा फोल्डर का नाम होगा एच टी एम एल सी एस एस लाइव क्लासेस। अगर आप इसको ओपन करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो भी आपने फोल्डर बनाया है उस फोल्डर को डायरेक्टली अगर बीएस कोड आपको जहाँ भी आपको दिखाया वहां पे अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, बीएस कोड के अंदर। जैसे कि भी यहाँ पे हमारा देखिए, अगर आप देखना चाहें तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो एच टी एम एल सी एस एस लाइव क्लासेज नाम का जो फोल्डर हमने बनाया था वो बेसिकली हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है जब भी हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को सबसे पहले किसी पार्टिकुलर फोल्डर के अंदर हम स्टोर करते हैं। क्लियर, ये हमें पता है इसीलिए हमने ये फोल्डर बनाया। बट एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल टाइप की क्या बनाते हैं, फाइलें बनाते हैं। ठीक है, फाइलें क्या होती है, जस्ट लाइक एक स्पेसिफिक टाइप के कंटेंट को क्रिएट करने के लिए हम फाइल बनाते हैं, अलग अलग टाइप। जस्ट लाइक अगर हमें एक इमेज फाइल, इमेज रखना है तो उसके लिए हमें एक अलग टाइप की बेसिकली फाइल की जरूरत होती है, जस्ट लाइक पीएनजी, जेपीजी, वो सारी चीजें। अगर हमें HTML कंटेंट बनाना है तो HTML टाइप की फाइल की जरूरत होगी। अगर CSS के कंटेंट लिखने हैं, ठीक है, तो CSS टाइप के फाइल हमें जरूरत नीड होगी। तो इसी तरीके से जो हमने अभी ये फोल्डर बनाया है, जो प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, इसमें अभी हम लोग सिर्फ HTML टाइप के HTML के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले क्या नीड होगी, एक HTML फाइल की नीड होगी। HTML फाइल के लिए हम सिंपली जस्ट लाइक अगर हमें कोई फाइल बनाना होता है तो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है जिसको डॉट के बाद हम दिखाई दे जो हमें दिखता है बेसिकली, वो शो करता है कि किस टाइप का फाइल है। पहला पार्ट, डॉट के लेफ्ट साइड वाले पार्ट को हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इंडेक्स लिख रहा हूँ, डॉट, क्योंकि HTML फाइल है तो हम HTML सिंटैक्स का यूज कर लिया हमने। ठीक है, हाँ जी, क्यों करते हो आप? कौन, कौन सुंदर पिचाई, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? ठीक है, तो HTML एलिमेंट अगर हमें बनाना है तो देखिए HTML एलिमेंट, HTML फाइल हम क्यों क्रिएट करें, क्योंकि हमें HTML पेज बनाना था जो कि HTML एलिमेंट का कलेक्शन है। जो कि अभी हम लोग क्या है, बहुत बेसिक तरीका क्या है कि जस्ट लाइक आप पूरा स्क्रैच से करो। अदरवाइज एक शॉर्टकट क्या है, अगर आपको एक HTML पेज का एक बेसिक लेआउट बनाना है तो आप क्या करिए,
जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जस्ट लाइक अगर आप सिंग वन के ऊपर जो बेसिकली इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, ठीक है। इसको आप टाइप करने के बाद जस्ट लाइक टैब की को इंटर करिए। टैब की जो कि आपके कैप्स लॉक के ऊपर होता है, उसको जब आप इंटर करेंगे तो ये बेसिकली क्या देख रहा है आपको, एक बेसिक टाइप का ना, आपको एक लेआउट जो कि HTML डॉक्यूमेंट का क्या है, एक पार्ट है, वो आपको क्रिएट बेसिकली हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक शॉर्टकट है जो कि BS कोड में आपको मिलता है, कि आप जब भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करके टैब की को प्रेस करते हो, तो आपको ये बेसिक लेआउट आपको क्रिएट होके मिल जाता है, ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग है उसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में आपने पढ़ा है, बट फिर भी हमें जानने की जरूरत है कि इसका हर एक का मीनिंग क्या है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देन फिर हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो सिंटैक्स दिख रहे हैं आपको, बेसिकली देख रहे हैं कि जो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि जो HTML के एलिमेंट होते हैं बेसिकली क्या है, कि कोई भी एक टैग होगा जस्ट लाइक ओपनिंग टैग, देन उसके बीच में कंटेंट होगा, नहीं, यही तो हमने अभी डिस्कस किया था कि कोई भी कंटेंट होगा, देन और फिर क्या होगा, उस टैग को क्लोज किया गया होगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी देखिए, पहला सबसे पहले तो सबसे पहली लाइन बेसिकली है, ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये बेसिकली जस्ट लाइक कि जब भी हम HTML डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, कि HTML डॉक्यूमेंट का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट लाइन बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट करता है कि HTML का कौन सा वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि भी हम लोग HTML5 यूज कर रहे हैं, तो HTML5 को रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट लाइक हम डॉक टाइप, बेसिकली डॉक्यूमेंट का जो टाइप है वो क्या है, HTML5। ये जो फर्स्ट लाइन है बस बेसिकली HTML के वर्जन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सेम हियर, बस उसके बाद की जो सारी चीजें आपको दिख रहा है बेसिकली वो हर एक एलिमेंट है, वो सारे क्या है, एलिमेंट है, और हर एक एलिमेंट का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें कि ये आपको जो एलिमेंट दिख रहा है, अगर HTML एलिमेंट जो दिख रहा है, देखिए HTML एलिमेंट दिख रहा है आपको, ये क्या है, जस्ट लाइक ये ओपनिंग टैग दिख रहा है और देन क्लोजिंग टैग दिख रहा है, नहीं, क्लियर, ये तो है। और इसके बीच में बहुत सारे कंटेंट है, उस कंटेंट को भी नहीं देखते हैं, ये सारे जो हेडिंग और बॉडी है वो क्या है, इस HTML एलिमेंट का कंटेंट ही तो है। जैसे कि हमने बताया था कि एक एलिमेंट के कंटेंट कुछ भी हो सकता है, दूसरा एलिमेंट हो सकता है, या मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं। तो सेम यार यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कि ये जो HTML एलिमेंट है, जो कि अभी यहाँ पे हमें दिख रहा है HTML एलिमेंट, जिसमें एट्रीब्यूट कौन सा यूज किया गया है, ये लैंग नाम का एक एट्रीब्यूट यूज किया गया है। इसका क्या मीनिंग होता है, जस्ट लाइक अभी हम लोग देखेंगे, जस्ट ये लैंग नाम का एट्रीब्यूट है, और देन जस्ट लाइक इसको सिंगल लाइन में ना लिख के मल्टीपल लाइन में इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कंटेंट यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ, सॉरी, ये नहीं, तो ये HTML जो है हमारा, और कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये ओपनिंग टैग है HTML का, और ये क्लोजिंग टैग है, और इसके बीच में मल्टीपल दूसरे टैग का यूज किया, एलिमेंट का यूज किया गया है। जैसे कि एक एलिमेंट का यूज किया गया है HTML के अंदर, ये हेड नाम का एलिमेंट यूज किया गया है, ठीक है, हेड एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या यूज किया गया है, ये बॉडी नाम का एलिमेंट यूज किया गया है, ठीक है। ये दोनों किसके अंदर नेस्ट किए गए हैं, नेस्टिंग जो भी हमने वर्ड यूज किया था, तो बेसिकली ये हेड और बॉडी को किसके अंदर नेस्ट किया गया, HTML के अंदर किया गया, सॉरी। तो ये जो HTML है बेसिकली ये पूरे पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉक्यूमेंट बेसिकली पेज बोल लो या डॉक्यूमेंट बोल लो, तो जो भी HTML एलिमेंट का पेज होता है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। ये वर्ड आपको याद रखना, डॉक्यूमेंट एक स्पेशल टाइप का वर्ड है, इसका यूज कैसे करना। बेसिकली हम जो भी पेज बनाते हैं, जैसे कि ये पेज अभी हमें दिखाई दिया था, जो हम एग्जाम्पल ग्रुप में लिया था हम लोगों ने, ये फ्लिपकार्ट का एक पेज हमें जो दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। और इस डॉक्यूमेंट को आप रिलेट कर सकते हो जस्ट लाइक जो आप अपना डॉक्यूमेंट बनाते हो, कोई भी अगर नोट्स बनाते हो,
तो नोट्स कैसे बनाते हो? सिंपल सी बात है, उस नोट्स में आप कुछ हेडिंग लिखते हो, कुछ पैराग्राफ लिखते हो, कुछ हाईलाइट करते हो किसी चीज को, या फिर कोई इमेज बनाते हो, डायग्राम बनाते हो। ठीक है, ऐसे ही तो नोट्स बनाते हो। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट को भी ना हम उससे रिलेट कर सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट क्या होता है, मल्टीपल टाइप के एलिमेंट का यूज करके बनाया गया होता है, जिसमें कुछ हेडिंग होती है, कुछ पैराग्राफ होता है, कुछ इमेज हो सकती है, कुछ वीडियो हो सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट हम उसको क्यों बोल रहे हैं? जस्ट लाइक क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कलेक्शन है अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेंट का। ठीक है, तो ये जो हमारा जिसको हम HTML क्या कर रहा है, ये पूरे डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो हमें जब भी हम HTML एलिमेंट बनाते हैं, तो हमारा जो सबसे टॉप लेवल का एलिमेंट क्या है? ये HTML एलिमेंट। ठीक है, देखिए एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट HTML नहीं, जस्ट लाइक डॉक्यूमेंट के अंदर ही हमारा HTML एलिमेंट आता है, बट ये हमारा टॉप लेवल का एलिमेंट है ना। टॉप लेवल किसको बोल रहे हैं? कि सबसे पहले जो हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर पहली चीज जो मेंशन कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? HTML एलिमेंट नहीं। जैसे कि यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो कि जो इस डॉक्यूमेंट में सबसे पहला एलिमेंट हमने बना रखा है, वो क्या बना रखा है? HTML को बना रखा है। ठीक है, देन फिर क्या हो रहा है कि HTML का काम बस सिर्फ क्या है कि जस्ट लाइक एक स्ट्रक्चर देना, क्योंकि बेसिकली हम जब HTML एलिमेंट बनाते हैं तो सारे कंटेंट को इस HTML एलिमेंट के अंदर रैप करना करते हैं, ताकि जो हमारा ब्राउजर है उसको समझ सके कि बेसिकली ये जो कंटेंट है बेसिकली किस टाइप का कंटेंट के लिए। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि इस HTML के अंदर हमने एक हेड टैग का यूज किया। अभी इसको मैं क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी, हम क्या करते हैं, पहले इसको डिलीट करते हैं सारे कंटेंट। अब हम जो डिस्कस करने वाले किसके बारे में? ये हेड के बारे में डिस्कस करना है। जो ये हेड है हमारा, ठीक है, जो हेड भी तो एक सिंपल क्या है, कंटेंट एलिमेंट ही है। जस्ट लाइक अगर देखा जाए तो ये हेड यहाँ पे स्टार्ट किया, ये ओपनिंग टैग है इसका, नहीं, ओपनिंग टैग। ठीक, और देन उसके बाद ये हमारा यहाँ पे उस सॉरी इस उस हेड का क्या है? क्लोजिंग टैग है। और देन उसके बाद इसके बीच में जो कुछ भी है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उस हेड का कंटेंट बोल सकते हैं। नहीं, ये सारी चीजें जो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कंटेंट बोल रहे हैं, सॉरी। नहीं, क्लियर? तो देखिए, अगर आपको पता है, बेसिक पता है, तो आपको बड़ा इजीली इस सब सिंटैक्स में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना। तो अब हेड का क्या रोल है उसको समझते समझे कि जब भी हम एक HTML पेज बना रहे होते हैं, एक डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, तो हेड बेसिकली क्या करता है ना, ये हेड के अंदर जो कुछ भी हम लिखते हैं, ठीक है, ये सारा जो कंटेंट हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो हेड का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है, इसके बीच में जो भी हमने लिखा है, ये चीजें ना हमें एज ए यूजर दिखाई नहीं देती। यूजर किसको बोल रहे हैं? जो हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहा है। जैसे कि जब हम लोग ये जो वेबसाइट देख रहे हैं, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट का, तो यहाँ पे जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली इस हेड वाले सेक्शन का पार्ट नहीं। हेड वाले सेक्शन बेसिकली क्या, ये जो हेड के अंदर ये कंटेंट है ना, ये इसका पार्ट नहीं, वो जो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फिर हम क्रिएट क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो हेड के अंदर हम जो कुछ भी कंटेंट लिखते हैं ना, ये बेसिकली क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे, उसके बारे में बेसिकली इस डॉक्यूमेंट के बारे में ना बताता है। ये हेड वाला सेक्शन क्या करता है, बेसिकली हमारे ब्राउजर को, ब्राउजर किसको बोल रहे हैं? जिसके अंदर ये वेबसाइट बेसिकली हमारा क्या हो रही है? रेंडर हो रही है। नहीं, तो बेसिकली क्या है कि इस जो हमारी वेबसाइट बेसिकली जो हमारा वेब पेज है, उसको बताता है हमारे पेज के बारे में, बेसिकली हमारे डॉक्यूमेंट के बारे में बताने के लिए हम क्या करते हैं? ये हेड सेक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम इस डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ स्पेसिफिक जानकारी देते हैं। किसके लिए? जस्ट लाइक ब्राउजर के लिए, मशीन के लिए, ताकि मशीन फिर उसके हिसाब से हमारे पेज को रेंडर करे ना, दिखाए। ठीक है, तो हेड का बस सिर्फ इतना ही काम है। अब हेड के अंदर बहुत सारी चीजें ना हम ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट के रूप में ना अलग अलग एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे टाइटल, जस्ट लाइक अगर कोई आपको कोई CSS के फाइल को ऐड करना है, तो इसी हेड के अंदर करेंगे। नहीं, CSS की जो फाइल होगी, इसी हेड वाले एलिमेंट के अंदर हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। उसी तरीके से अगर जावा स्क्रिप्ट का अगर हम यूज करेंगे, तो मोस्टली केसेस में हम क्या करेंगे? इसी हेड वाले सेक्शन के अंदर जावा स्क्रिप्ट के कंटेंट फाइल को भी हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो अलग अलग जो रिसोर्स होंगे,
ठीक है, जो कि HTML का पार्ट नहीं है, उन सारे को हम किसके अंदर ऐड करेंगे, हेड वाले सेक्शन के अंदर ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, डिटेल में पढ़ेंगे बहुत सारे। इसके अंदर हम ना अलग अलग टाइप का कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो हेड का मतलब बस आपको समझना क्या था कि हेड हेड वाले एलिमेंट के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग जो हमारा टैग है उसके अंदर हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो बेसिकली क्या होता है, किसके लिए इंफॉर्मेशन होता है, वो यूजर के लिए नहीं होता है, बल्कि हमारे मशीन के लिए होता है, हमारे ब्राउजर के लिए होता है, कि ब्राउजर को हमारे पेज को कैसे दिखाना है। ठीक है, तो हेड बनाना कंपलसरी, जब भी हम एक व्यवसाय पेज बनाएंगे उसमें हेड वाला सेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, अब इन सेक्शन का क्या, इन सारे एलिमेंट का हेड के अंदर जो भी हमने कंटेंट लिखा है इसका क्या मीनिंग है, वो आगे जाके देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर, समझ में आया आप लोगों को हेड हेड वाले पार्ट का मीनिंग? सेम हियर, अभी देखा जाए तो हेड को अगर हमने देख लिया, तो हेड को तो हमने देखा कि हेड हेड के अंदर जो भी कंटेंट हुआ किसके लिए, मशीन के लिए, हमारे ब्राउजर के लिए। बट एक और भी एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या है एलिमेंट ये, बॉडी एलिमेंट नहीं, जो कि किसका पार्ट है, HTML का ही पार्ट है। बट ये जो बॉडी एलिमेंट है, जो भी हम जिसको हम बॉडी एलिमेंट बोल रहे हैं, जस्ट एग्जाम्पल अगर देखा जाए, ये जो हमारा बॉडी एलिमेंट है इसके अंदर भी कोई कंटेंट नहीं है, नहीं, सिंपल क्या है, सिर्फ एक ओपनिंग टैग है बॉडी का। ठीक है, ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है, नहीं, बट इसके बीच में कोई कंटेंट नहीं है। बट हम अभी आगे देखेंगे कंटेंट, जो भी हम हेडिंग पैराग्राफ या बाकी HTML एलिमेंट का हम जो यूज करने वाले हैं, वो सारे HTML एलिमेंट को हम क्या करेंगे, इसी जो भी हमारा HTML एलिमेंट होगा इसी बॉडी के अंदर ही ना हम वो सारे HTML एलिमेंट जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, HTML एलिमेंट, उन सारे HTML एलिमेंट को इसी बॉडी के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे जो कुछ भी इस बॉडी एलिमेंट के अंदर हम क्रिएट करेंगे, वो सारी चीजें क्या दिखेगी हमें, एज ए पेज, एज ए यूजर, ये सब कुछ जो दिख रहा है आपको, ये सारी चीजें कहाँ पे कोड की गई है, इसी बॉडी के अंदर की गई है, नहीं, ये बॉडी एलिमेंट जो दिख रहा है इसी बॉडी के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे वो हमें हमारे वेबसाइट पे क्या करेगा, दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर। तो बॉडी बेसिकली क्या है, जस्ट लाइक जो भी एक यूजर को दिखाई दे रहा है कंटेंट, वो बॉडी बॉडी के अंदर होगा। और ये बेसिकली इसके अंदर हम जो कलेक्शन बनाने वाले हैं वो बेसिकली क्या होगा, जस्ट लाइक कि HTML एलिमेंट का क्या होगा, कलेक्शन होगा। ठीक है, तो जिस टाइप का भी एलिमेंट हम यूज करेंगे उस तरह का कंटेंट हमारी वेबसाइट पे दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आया, सारे पार्ट के बारे में आपको क्लियरिटी हुई? ठीक है, चलिए तो अभी ना इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, कोड लिखते हैं, ताकि ना आपको और भी क्लियरिटी हो। बाकी अभी आपको नहीं भी, क्योंकि पहली क्लास है हम लोगों की, तो अगर बहुत सारी चीजें नहीं क्लियर हो तो 2-3 क्लासेस वेट करिए, आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए तो अभी हम क्या करते हैं ना, जैसा कि हमने अभी अभी आपको थ्योरी में बताया वैसे ही सेम काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि पहले तो ये जो हमारा हेड वाला सेक्शन है इसमें ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ इसको हम क्या लिखते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे हमने कुछ चीजें चेंज करते हैं, देखते हैं ये हमें कहाँ पे दिखाई देता है। अगर मैं कुछ कंटेंट, ये भी एक एलिमेंट ही है, जस्ट लाइक टाइटल एलिमेंट, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, इसके बीच में अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लिख रहे हैं फर्स्ट HTML पेज, चलो लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ये कुछ अगर लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमें कहाँ पे दिखाई देगा, अभी याद रखिएगा इस कंटेंट को ना, अभी जब हम, क्योंकि अब हम अपनी खुद की वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और सेम ईयर उस वेबसाइट पे कुछ भी जो दिखाई देगा किसके अंदर दिखाई देगा, जो भी कोड लिखेंगे हम लोग, जैसा अभी हमने बताया कि बॉडी के अंदर जो कुछ भी एलिमेंट बनाएंगे वही एलिमेंट हमें क्या करेगा, दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सपोज दैट एक हम एलिमेंट बनाते हैं, कौन सा एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, P नाम का एक एलिमेंट बनाते हैं पैराग्राफ। तो एलिमेंट बनाने के लिए हमने जैसे बताया कि पहले हमें उस एलिमेंट को ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, और बीच में हमें अगर कुछ भी जो दिखाई देना है, दिखाना है कंटेंट के रूप में, उसको हम यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं, जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे मेंशन करें हेलो एवरीवन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक एलिमेंट हमने यूज कर लिया किसके अंदर,
बॉडी के अंदर, और ये हमारा पैराग्राफ एलिमेंट है, और इसमें हमने क्या किया है, एलिमेंट बनाने के लिए ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का यूज किया है, और देन उसके बाद इसके बीच में एक कंटेंट मेंशन किया। ठीक है, ये कंटेंट है हमारा। तो आगे भी और भी सारे एलिमेंट देखें, बट अभी हमने सिंगल एलिमेंट देख रहे हैं। और हमें जो दिखाई देगा एज, जब भी हम वेबसाइट को होस्ट करेंगे, वेबसाइट को जब हम लॉन्च करेंगे, तो हमें जो दिखाई देगा ये कंटेंट ही दिखाई देगा। ये टैग हमें नहीं दिखाई देगा। जो हमें, हम जिसको देख सकते हैं, सी कर सकते हैं बेसिकली, जो हमें दिखाई देगा वो बेसिकली हमें ये कंटेंट दिखाई देगा। तो अगर हम अपने वेबसाइट को पब्लिक करें, बेसिकली हम अगर इसको लाइव करें, लाइव बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी देखना चाहता है इसका रिजल्ट क्या होगा, तो हमने पिछली क्लास में एक एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस किया था। जो कि इस पार्ट में जाके हमने बोला था कि आप लोग क्या करिएगा, ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक लाइव, जस्ट लाइक लाइव सर्वर नाम का एक मैंने बोला था एक्सटेंशन, ये लाइव सर्वर, कि इसको आप क्या करिएगा, यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉल का आपके लिए ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपको क्या होगा कि आपकी बीएस कोड में जब ये यहाँ पे देखेंगे, तो आपको इस तरह का एक ऑप्शन दिखाई देगा। क्या ऑप्शन दिखाई देगा? ये ऑप्शन जो आपको भी यहाँ पे हमारे कोड में दिखाई दे रहा है, ये लाइव। ठीक है, जस्ट लाइक ये जो लाइव वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, गो लाइव का, ठीक है, ये ऑप्शन आपको क्या दिखाई देगा, जब आप लाइव सर्वर नाम का जो एक्सटेंशन है उसकी वजह से ही दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके अंदर, आपकी आपकी बेस कोड में एक्सटेंशन ये डाउनलोड नहीं कर रखा है लाइव सर्वर, तब आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। तो अगर आप लोगों में नहीं है तब कर लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम बड़ा इजीली अपनी वेबसाइट को ना लाइव कर सकते हैं। लाइव करने के लिए जस्ट लाइक अगर अभी मैं लाइव करूँ, तो देखिए क्या होगा कि सिंपली लाइव किया हमने, देखिए हमारी एक वेबसाइट दिखाई दे रही है जो कि हमने बनाया था। ये जो कंटेंट हमने पैराग्राफ के अंदर लिखा था, देखिए दिख रहा है, हेलो एवरीवन। नहीं, और जो हमने बेसिकली अगर देखा जाए, जस्ट लाइक और बाकी कंटेंट में डिलीट कर दो, तो ये जो हमने बेसिकली ना, अब जो टाइटल के अंदर लिखा था, टाइटल बेसिकली देखिए क्या है, टाइटल में हमने लिखा था फर्स्ट HTML पेज, ये यही तो कोड लिखा था। ये टाइटल के अंदर जो हेड के अंदर जो टाइटल हमने बना रखा था, ये वाला जो कंटेंट है, देखिए कहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर उसी को फर्स्ट, ये हमारे, इसको हम बोलते हैं टैब। ठीक है, क्या है, ये हमारा टैब है। ब्राउजर में अलग अलग टैब हम ओपन कर सकते हैं। तो जो हमारा टैब होता है उसका जो कंटेंट अगर हमें दिखाई देगा, ये बेसिकली एसईओ में ना काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, हमारा जो ब्राउजर है बेसिकली इस कंटेंट को देख के ना ये अंडरस्टैंड कर पाता है कि बेसिकली इस पेज पे, ये जो बेसिकली एक पेज हम क्रिएट किए, index.html नाम का पेज जो बनाया है, इस पेज पे किस टाइप का कंटेंट होगा। ठीक है, तो हम जब भी टाइटल के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं ना, वो बेसिकली वो एक स्पेसिफिक कीवर्ड होता है। कीवर्ड क्या होता है, एसईओ क्या होता है, उसके बारे में बाद में देखेंगे। बट अभी बस जो समझने की क्या बात है, कि जो कुछ भी अभी हम लोग अपने इस हेड वाले सेक्शन में, इस टाइटल वाले सेक्शन में हमने मेंशन किया है, ठीक है, यहाँ पे टाइटल के अंदर, वो हमारे पेज पे बेसिकली कहाँ पे दिखाई देगा, इस टैब के अंदर दिखाई देगा। और जो कुछ भी हमने इस बॉडी के अंदर लिखा है, बॉडी के अंदर भी हमने एक सिंपल पैराग्राफ बनाया था, तो वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमारे इस वाले सेक्शन पे, जो भी हमारा ब्राउजर का ये पार्ट है बेसिकली, इसको हम क्या बोलते हैं, व्यू पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, व्यू पोर्ट बोलते हैं बेसिकली। तो ये जो हमारा व्यू पोर्ट है बेसिकली, इसको यहाँ पे हमें दिखाई देता है, जस्ट लाइक ये हमारा जो पैराग्राफ जो हमने बनाया था, पी नाम का एलिमेंट यूज करके पैराग्राफ, तो वो हमारा दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो अब हमें अगर मान लो कोई और भी अलग टाइप का कंटेंट चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हमें कोई डिफरेंट टाइप का कंटेंट, जस्ट लाइक एक हेडिंग भी हम करना चाह रहे हैं, नहीं, तो अगर हम हेडिंग करना चाहें पैराग्राफ के ऊपर दिखे हो भी, तो हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक हेडिंग में भी हमने बताया था कि अलग अलग टाइप की हेडिंग बना सकते हैं। जस्ट लाइक H1 हेडिंग बनाए, तो देखिए क्या हो रहा है कि H1 हेडिंग में हमने क्या किया, माई फर्स्ट HTML पेज, हमारा क्या होगा, जस्ट लाइक सेम वही सिंटैक्स हमने लिखा, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और बीच में हमारा क्या है, कंटेंट। तो हमारा हेडिंग में क्या दिखेगा, ये पहला कंटेंट। अब हेडिंग और पैराग्राफ में डिफरेंस क्या है, अगर मैं एक बार इसको लाइव करके दिखाऊं आपको, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा।
देन फिर एक्सप्लेन करते हैं कि हमने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया अपनी वेबसाइट में। तो अभी अगर मैं लाइव करूँ, लाइव जो हमारा है, सॉरी सेव नहीं किया था हमने, सेव पहले कर लें इस पेज को। तो सेव किया हमने, और देन अभी देखेंगे तो देखिए जो H1 के अंदर हमने लिखा था वो कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा, दिस माई फर्स्ट HTML पेज। ये H1 के अंदर हमने बनाया था और ये हमारा पैराग्राफ के अंदर बना था। ठीक है। तो पैराग्राफ वाला जो कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है वो बेसिकली एक सिंपल नहीं, प्लेन टेक्स्ट दिखाई दे रहा है जो कि बेसिकली हाईलाइटेड नहीं है, ठीक है, बोल्ड नहीं है। बट H1 का जो कंटेंट दिख रहा है आपको बोल्ड दिख रहा है। तो अभी आपको क्या, मैंने क्या बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे HTML एलिमेंट के बारे में, तो मैंने यही बोला था कि जो भी HTML एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या करता है बेसिकली, जो HTML एलिमेंट हम जो हम यूज कर रहे हैं, HTML एलिमेंट का यूज हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हर एक एलिमेंट का ना एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। जस्ट लाइक अगर हम H1 यूज कर रहे हैं तो H1 कुछ इस तरीके से बाई डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है नहीं, जिसको हमारा ब्राउजर समझता है। पैराग्राफ अगर हम यूज कर रहे हैं तो पैराग्राफ कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है जिसको हमारा ब्राउजर, जहाँ पे ये कोड को बेसिकली लोड हो रहा है, वो उसको समझ रहा है। ठीक है। अगर मान लीजिए हम सपोज दैट कोई ऐसा एलिमेंट यूज कर लेते हैं, जैसे कि मान लो मैं प्रदीप नाम का एक एलिमेंट बना लेता हूँ, बना सकता हूँ नहीं? एलिमेंट का स्ट्रक्चर हमने यही तो पढ़ा है कि अगर मान लीजिए सपोज दैट आपके सामने अगर मैं दिखाऊं कि हम क्या करें, कुछ ऐसा एलिमेंट बनाने जा रहे हैं जो कि हमारा ब्राउजर समझता ही नहीं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम एक प्रदीप नाम का एलिमेंट बनाते हैं, प्रदीप, ठीक है, तो बना सकते हैं जस्ट लाइक ऐसा ही एलिमेंट होता है, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग नहीं। और क्या करना है, हेलो हेलो प्रदीप, अगर मैं ये कंटेंट इसके अंदर लिखता हूँ तो देखिए इसका ये जो हमें दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा अगर देखना चाहे। अब देखिए अगर सेव करके देखें, देखिए दिख रहा है हेलो प्रदीप। बट इसका जो सिंटैक्स दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एकदम प्लेन दिख रहा है नहीं। कंटेंट तो दिखाई दे दिया, टैग ये HTML का पार्ट तो नहीं है ना। प्रदीप तो सिंपल मैंने अपना टैग बनाया है, ये प्रदीप, ठीक है, एलिमेंट बनाया। तो एलिमेंट जो कि पहले से ही डिफाइंड है, जैसे कि H1 क्या है, पहले से ही डिफाइंड है HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। जो वेब 3 बेसिकली हमने देखा, W3 स्कूल बेसिकली, W3C बेसिकली एक डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ से ना इसलिए हमारा ब्राउजर सारा कंटेंट लेता है, HTML से रिलेटेड सारे एलिमेंट को फाइंड करता है। तो W3C जस्ट लाइक W, तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ पे ना इस सारे एलिमेंट को डिफाइन किया है। तो जब भी हम कोई एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट कुछ भी बना सकते हैं, बट हमारा जो ब्राउजर जिन एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करता है बेसिकली वो पहले से जो डिफाइन, जो मैंने बताया कि 110 150 110 से लेकर 115 के बीच में क्या है, HTML एलिमेंट है जिसको हमारा ब्राउजर क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है। तो जब भी हम इनमें से कोई भी एलिमेंट यूज करते हैं तो उसका एक अपना बेसिक क्या है, स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब कि अगर हम H1 का यूज करें तो H1 क्या होगा, बोल्ड होगा, थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट होगा। पैराग्राफ कर रहे हैं तो प्लेन टेक्स्ट होगा, सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट होगा। अगर मान लो यहाँ पे अगर हम कुछ दूसरा एलिमेंट यूज करते हैं, जस्ट लाइक एंकर टैग यूज करते हैं, तो एंकर टैग क्या करेगा, एक लिंक को डिफाइंड करेगा। क्लियर, समझ में आया? तो हमें क्या करना है, इसीलिए हमें ना ये जानना जरूरी कि कौन सा एलिमेंट बेसिकली इस वाले वेब के अंदर किया है। तो जानने की जरूरत नहीं है, बट आपको ना जब भी हम यहाँ पे डिफाइंड सारे एलिमेंट को यूज करेंगे तो हमें एक ऑटोमेटिकली एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा बेसिकली उस एलिमेंट के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा था कि हर जो भी एलिमेंट हम यूज कर रहे थे उस एलिमेंट का एक क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर था नहीं। कि हेडिंग कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही थी, पैराग्राफ कुछ इस दिखाई दे रहा। बट जैसे ही हमने अपना एलिमेंट क्रिएट किया प्रदीप, ये ऑब्वियस बात है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है कि वैसा ही दिखाई दे रहा है। अगर हम किसको किसी बिना एलिमेंट का भी यूज करके, जस्ट लाइक अगर मैं लिखूं यहाँ पे भी अगर मैं लिखूं हेलो वर्ल्ड, देखिए ये भी हम देख सकते हैं विदाउट, जस्ट लाइक वर्ल्ड अगर मैं लिखता हूँ, हमें टैग की जरूरत नहीं कंटेंट दिखाने के लिए, बट टैग जैसे हम यूज करते हैं तो अगर मैं देखूं तो देखिए यहाँ पे दिखाई देगा हेलो वर्ल्ड नहीं, जस्ट लाइक प्रदीप के आगे जो दिखाई दे रहा है हमारा हेलो वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। बट इसका कोई मीनिंग नहीं, हमारे ब्राउजर को नहीं पता है कि किस टाइप का कंटेंट है नहीं। इसीलिए हमें क्या करना होता है कि जब भी हम कोड लिखते हैं
हमें ना प्री डिफाइंड एलिमेंट का यूज करना है। ठीक है, जैसे कि ये H1 एलिमेंट हो गया, ठीक है, पैराग्राफ एलिमेंट। अगर इसी तरीके से अगर मैं मान लो H2 बनाऊं, नहीं, H2 भी बना सकते हैं जैसा कि हमने बताया था। ठीक है, तो H2 अगर बनाओ तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हेडिंग बोलेंगे या सब हेडिंग बोल सकते हैं, नहीं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे फर्स्ट हेडिंग है जो कि सबसे बड़ी होगी। ये हमारी क्या होगी, सेकेंड हेडिंग है। ठीक है, तो अगर मैं अभी अपने कंटेंट को देखूं तो कुछ देखिए कैसा दिखाई देगा। अगर मैं इसको डिलीट करके अभी देखूं यहाँ पे, तो सेव कर लें पहले। तो देखिए हमारी सेकेंड हेडिंग जो होगी, सॉरी, ये सेव करने के बाद अगर मैं देखूं तो देखिए सेकेंड हेडिंग क्या है, फर्स्ट हेडिंग से थोड़ी सी इसके जो सिंट है हाईलाइटेड तो है, बोल्ड तो है, बट ये जो हमारा H1 था वो थोड़ा सा सेकेंड H2 से बिगर, नहीं, जो उसका फॉन्ट साइज वो बड़ा है। तो अलग अलग मीनिंग के लिए जब भी अगर हमें मान लो बड़ा फॉन्ट, बड़ा बोल्ड भी चाहिए तो हम H1 का यूज करेंगे। बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ बोल्ड चाहिए, मतलब थोड़ा सा डार्क हो, बट उसका जो फॉन्ट साइज जो छोटा होता है हम H2 का यूज कर लेंगे। तो कब हमें H1 का यूज करना होता है, कब हमें H2 का यूज करना होता है, ये सब क्या है, एसईओ का पार्ट है। एसईओ आपने सुन रखा होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि जो बेसिकली इंजन किसको हम बोल रहे हैं, जहां पे हमारा कोड बेसिकली लोड हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ब्राउजर हमारा भी गूगल क्रोम जो हमने यूज कर रखा है, तो जो गूगल सर्च इंजन है, सर्च इंजन तो गूगल को हम बोल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन में ही हम कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो ये जो हमारा सर्च इंजन है जैसे कि गूगल, तो ये जो सर्च इंजन है, इसके लिए हमें अपने कोड को ना ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो हमें क्या करना होता है, उसके रूल्स को फॉलो करना होता है। तो बेसिकली जब हम ये पेज बना रहे थे तो सिर्फ हमें कोड नहीं लिखना होता बेसिकली, क्योंकि हमारी वेबसाइट तो किसी किसी सर्च इंजन में ही ओपन होगी। जो सर्च इंजन होगा इसी में ओपन होती है हमारी वेबसाइट। तो अगर हमने ऐसा कोड नहीं लिखा जो इसके लायक, तो हमारी वेबसाइट को दिखाएगा ही नहीं, तो वेबसाइट बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो हमें एसईओ के बारे में भी जानना होता है कि कैसे हम अपने कोड को सही ऑप्टिमाइज कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पार्ट है जो कि आगे हम लोग जब वेब ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। तो आज का जो क्लास है, अभी आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने H1 बनाया, पैराग्राफ बनाया, उसी तरीके से जस्ट लाइक अगर एक बटन बनानी है तो हम बटन भी बना सकते हैं। जस्ट लाइक अगर बटन एलिमेंट का यूज करें तो बटन एलिमेंट भी हम बना सकते हैं, ऐसा भी आपको दिख रहा है। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ क्लिक मी, तो बेसिकली क्या होगा, ये हमारा एक बटन है। जस्ट लाइक अगर अभी मैं इसको जाकर देखूंगा तो ये हमारा देखिए बटन दिख रहा है, नहीं, बटन की तरह दिख रहा है आपको, क्लिक मी कंटेंट के साथ। इसी तरीके से अलग अलग एलिमेंट हम बना सकते हैं। तो अभी आपके लिए होमवर्क हम क्या दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, पहली चीज पढ़ना है थोड़ा सा कि ये इसको ना नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपको इस पेज पे ना एक इमेज यूज करनी है। ठीक है, इमेज को लेके आना है। क्या करना है, इमेज कैसे हम इमेज को अपने वेबसाइट पे दिखा सकते हैं, इमेज कैसे दिखा सकते हैं। उसी तरीके से एक लिंक को कैसे हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं, लिंक बेसिकली ए टैग का यूज करके। तो इमेज कैसे कर सकते हैं, लिंक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज करिएगा, बाकी और सारी चीजें तो ठीक है, नहीं। और H3 H4, हाँ, H2 तो हमने देख लिया, H3 H4 H5 और H6, इन सारे एलिमेंट को ना बेसिकली यहाँ पे लिखने के बाद देखिएगा ये कैसे इसका कंटेंट हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आज आज की क्लास में हम लोग कुछ इतना ही करते हैं ताकि ना अगली क्लास में, अभी थोड़ा सा धीमा ही चलेंगे हम लोग, और क्योंकि भी आप लोगों की भी स्टार्टिंग ही है, थोड़ा सा आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए, देन उसके बाद फिर थोड़ा फास्ट करेंगे। तो आज की क्लास में आपके पास ये HTML, ठीक है, जैसा कि हमने बताया HTML एलिमेंट का सिंटैक्स नोट्स में बनाने की कोशिश करिएगा। देन एट्रीब्यूट जैसा मैंने बताया, ठीक है। चलो एक एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ना एक लिंक बना लेते हैं। ठीक है, लिंक बना लेते हैं ताकि आप, तो लिंक बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एंकर टैग का यूज करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि ये एंकर टैग बेसिकली क्या होगा
कि यहाँ पे हमें कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर चाहे तो बना, ये जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है, बट अगर नहीं भी चाहेंगे तो भी हो जाएगा। बट चलो अभी यहाँ पे जैसे हमने देखा, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये एचरेफ है, ठीक है, लिंक, अगर यहाँ पे अगर ये कंटेंट नहीं लिखते हैं तो हमें क्या दिखा, डायरेक्ट क्या दिखेगी, लिंक दिखेगी। बट उस लिंक को अगर हम अगर कुछ मेंशन करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग ना जस्ट जिसको हम ऐड लिंक करना चाह रहे हैं वो example.com नहीं, बल्कि क्या होगा, www.google, चलो गूगल ही करते हैं, नहीं गूगल पे रिडायरेक्ट google.com, ठीक है। ऐसे अब जो भी यहाँ पे लिंक देंगे वो हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे क्या है, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, लिंक टू google.com, गूगल, ठीक है। तो गूगल को हमने क्या किया, यहाँ पे लिंक किया है। अब ये जो एंकर टैग हमने यूज किया लिंक के लिए, ये इसको हम क्या, हमने क्या पढ़ा था, ये क्या है, हमारा बेसिकली एट्रीब्यूट है, जो कि बेसिकली क्या कर रहा है, एंकर टैग को और भी रिप्रेजेंट। और हमने क्या पढ़ा था कि जो भी एट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा, की, जो की होगा, ये बेसिकली क्या है, ये की बोलेंगे, इक्वल साइन के लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते हैं, की बोलेंगे। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है बेसिकली, ठीक है। तो जो भी एट्रीब्यूट होता है, की और वैल्यू का पेयर होता है, ठीक है। और इन दोनों को सेपरेट कैसे करते हैं, इक्वल साइन के साथ करते हैं, क्लियर। और वैल्यू को हमेशा क्या करेंगे, सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर लिखेंगे। तो ये हमने लिंक बना दिया, अगर देखना चाहिए इसको ही, हम लिंक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एंकर टैग बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, एंकर टैग। तो एंकर टैग का यूज करके हम बेसिकली एक लिंक बना लेते हैं। तो आप इसकी और भी प्रैक्टिस करिएगा, आप यहाँ पे ना गूगल की जगह पे आप अमेजन का लिंक दीजिएगा या फिर फेसबुक का देने की कोशिश करिएगा, बट प्रैक्टिस करिएगा, देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सिंपल चीजें और भी आसान होती चली जाएगी। और बस आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो देखिए पढ़ना बड़ा ही आसान है, और बहुत इजीली अपना सब कुछ सीख सकते हैं। बट अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्लास में तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी, बट बाद में जब प्रैक्टिस करने बैठोगे तो कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए क्लास के जस्ट बाद या अगले दिन ना प्रैक्टिस जरूर करिए, इसलिए हमने वो गैप भी दिया है, ताकि आपको पास ना प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिले। तो ऐसे भी इतनी छोटी छोटी क्लासेज हो रही है, 1 घंटा भी प्रैक्टिस करोगे तो कर लोगे। तो अभी देखिए मैं लिंक देखूं, देखिए ये दिख रहा है लिंक टू गूगल। तो जो भी हमें कंटेंट हमने यहाँ पे लिखा था लिंक टू गूगल, ये दिखाई दे, अगर हमें ये नहीं दिखाई देना था, दिखाना था, तो हमें इसकी जरूरत नहीं थी। बट अभी हम, क्योंकि इससे क्या होता है, एक यूजर को पता होता है कि बेसिकली इस पर क्लिक करेंगे तो कहाँ पे हम लोग पहुंच जाएंगे ना, रीडायरेक्ट हो जाएंगे। जिसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए क्या हो रहा है, कहाँ पे आ गए हम लोग, गूगल के पास आ गए, गूगल की वेबसाइट पे आ गए। तो हम किसी भी वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, क्लियर। तो एंकर टैग के बारे में ये सारी चीजें हैं। तो अब ट्राई करिए, एक बेसिक ना पेज बनाने की कोशिश करिए, जैसे कि अबाउट, आप एक दूसरा पेज बनाइएगा, जस्ट लाइक ये आपका इंडेक्स डॉट हो गया। आप एक ना दूसरा पेज बनाइएगा, क्या बनाइएगा, जस्ट लाइक, एक मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, अबाउट, ठीक है, अबाउट मी, ठीक है, अबाउट मी डॉट एच टी एम एल, ये पेज अब बनाना है आपको, ठीक है। मैंने बना दिया अबाउट मी डॉट एच टी एम एल, ठीक है। यहाँ पे इसको देखिएगा, अब इसके अंदर जो भी कंटेंट है, जस्ट लाइक बॉयलर प्लेट लाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क करके टैब लगा के बॉडी के अंदर सारा कोड लिखिएगा अबाउट मी के बारे में। जस्ट लाइक अगर आप टाइटल बनाना चाह रहे हो, हेडिंग बनाना चाह रहे हो, तो H1 के अंदर टाइप कर लीजिएगा। पैराग्राफ अपने बारे में लिखना चाह रहे हो तो पैराग्राफ के अंदर लिखिएगा। फिर अगर आपको कोई अपना फोटो लगानी है तो इमेज वाला जो हमने बताया था एलिमेंट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और फिर अगर आपको कोई मोबाइल नंबर या कुछ देना है तो बटन के अंदर दे दीजिएगा, ठीक है, क्लियर। और अपने व्हाट्सएप का अगर लिंक देनी है तो व्हाट्सएप का जो यूआरएल होगा उसकी लिंक एचएरएफ के अंदर आप दे दीजिएगा। देने की कोशिश करिए, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, बट प्रैक्टिस करिए। जो भी अभी मैंने बोला इसको अगर नोट डाउन कर लो कर लीजिए। बट अगर ये वीडियो तो भी हम अपलोड करने ही वाले हैं, तो वीडियो को ना जरूर एक बार रिवाइज कर लिया करो आप लोग ना। ऐसे नहीं क्लास के बाद ना फिर हम कुछ और कर रहे हैं, अगर करोगे तो देखो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, सेकेंड ईयर कंप्लीट होते होते आप एक अच्छे पोजीशन पे होगे, आप इंटर्नशिप के बारे में सोच पा रहे होंगे।
मई जून के अंदर में, ठीक है। बट वही है कि देखिए ऑब्वियस बात है, ये भी आपके कैरियर का पार्ट है, तो टाइम तो देना ही होगा। और एक ऐसी स्किल है जिसकी आपको नीड भी है, और इसकी हेल्प से आप बड़ा इजीली अपने कैरियर को ना डिजाइन कर सकते हो। तो ट्राई करिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। अबाउट मी का मैंने पेज बना दिया, अब इसमें कंटेंट कैसे लिखना है, अब यहाँ से जाके जस्ट लाइक इसको पढ़ने के बाद आप इसमें प्रैक्टिस करिएगा अबाउट मी के बारे में, ठीक है। तो अब ये कोड आपके पास अभी एक दो पेजेस बना लेते हैं, फिर इस कोड को ना, जो भी हम यहाँ पे कोड कर रहे हैं इसको ना हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, गिटहब पे ना पुश कर देंगे, ठीक है। ताकि ना फिर आप इस सारे कोड को ना देख सकते हो जो भी हमने लिखा है। बट अभी क्योंकि गिटहब के बारे में हमने पढ़ा नहीं, गिट के बारे में थोड़ा सा एचटीएमएल पढ़ लेते हैं दो तीन क्लासेस, फिर ना गिट और गिटहब के बारे में पढ़ेंगे दो तीन क्लासेस। तो फिर ना ये सारी चीजें कैसे हम अपने कोड को गिटहब पे पोस्ट कर सकते हैं और कोई दूसरा कैसे देख सकता है, वो सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। और अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी क्वेरी होती है, ठीक है, वीडियो देखने के बाद आप मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। अगर कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कोई रिसोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, ओके बाय।